आंसू मैथ मस्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे प्राइम डिवाइजर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। प्राइम डिवाइजर का मतलब होता है नूनू अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसका मतलब होता है नूनू ऊपर वाले का हिंदी होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नीचे वाले का हिंदी मीनिंग होता है अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे नूनू। प्राइम डिवाइजर्स का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और नीचे दिया गया है प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य भाजकों की संख्या। आइए हम लोग सवाल पढ़ें इसका। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही ट्रिकी वीडियो मैं लाता रहता हूं। कम समय में प्रश्नों को कैसे अध्ययन करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम वीडियो में। आइए प्राइम डिवाइजर एंड प्राइम फैक्टर कैसे बनेगा नूनू, अब ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। ये चीज़ सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नूनू। 6 पर 10 पावर गुने 3 पर 5 पावर गुने नूनू 7 पर 17 पावर गुना 13 पर 5 पावर। बोले हैं बुआ ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछेगा आपसे। ठीक है सुगा। 6 पर 10 पावर, 3 पर 5 पावर, 7 पर 17 पावर, 13 पर 5 पावर। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा आपको, और कह देगा इनमें से मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। देखिए क्या कहते हैं। 6 पर 10 पावर गुने 3 पर 5 पावर गुने 7 पर 17 पावर, हाँ ठीक लिखे हैं उन्होंने, गुना 13 पर 5 पावर। अभाज्य भाजकों एवं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हुआ पहले इसमें से देख लीजिए एक बार गौर से चेहरा इसका, कि सर इनमें से कोई ऐसे भी हैं जो अभाज्य ना हो। जी सर बिल्कुल 6 है जो कि अभाज्य नहीं है, उसको 2 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। तो तोड़िए बुआ, क्योंकि जब तक ये अभाज्य नहीं बनेगा तब तक सवाल मत बनाइएगा। अभाज्य बन गया तो एगो 2 पर 10 पावर, एगो 3 पर 10 पावर, अलग अलग लिखा जाएगा, अलग अलग हो गया नूनू। गुना यहाँ कह रहा है 3 पर 5 पावर, ये तो अभाज्य है ही, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ गुना पर 17 पावर, ये तो अभाज्य है, इसको भी तोड़ना नहीं होगा। अब ये 13, ये भी अभाज्य है सर, इसको भी तोड़ना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ कहते अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नूनू। पहला तो क्वेश्चन हमको बोले हैं कि इतना क्वेश्चन आपको ऊपर वाला दिया रहेगा और क्वेश्चन जवाब करेगा कि अभाज्य भाजकों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बहुत इजी। क्या करना है, पावर सब पहले तो इसको क्या करना है, अभाज्य में तोड़ देना है। अगर अभाज्य में ना हो तो उसको तोड़ देंगे, ठीक है, और पावर बराबर बराबर में बढ़ जाएगा। या देखिए 10, 10, 20, 5, 25, 25, 25, 5, 30, 30 और 17 कितना होता है नूनू, 47। 30 और 17 कितना होता है सुगा, 47। हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आप सीख गए होंगे ना। अब आइए दूसरा नंबर देखते हैं, अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। अब यहां पर देखना है अभाज्य भाजकों की संख्या जब भी निकालना है इन्होंने, तो यहां पर देखना है कि एगो है, एगो 2 है। अगर जो रिपीट होगा, जैसे 2 और कहीं होगा, तो उसको नहीं लेंगे, एक ही बार गिनेंगे। 2 एक बार, 3 कितना हो गया वो, 1 और 1 2। क्या इसको गिनेंगे बुआ? नहीं, क्योंकि ये रिपीट संख्या है और रिपीट संख्या को नहीं गिनिएगा। अब यहाँ हो गया फिर 1, अब फिर 1, कितना हो गया वो, 1, 1, 2 और 1 3 और 1 4। ये हो गया नूनू अभाज्य भाजकों की संख्या। रिपीटेड संख्या को नहीं गिनेंगे, रिपीटेड संख्या को गिनना ही नहीं है, उससे झंझट नहीं। एक बार गिनेंगे, चाहे 2 गो रहे 4 गो रहे। अगर 4 को 3 रहता ना तो एक गिनते हम,
उसको 4 को नहीं गिनते, ठीक ना, 4 को मत गिनिएगा, एक बार गिनिएगा, 1 2 3 4, भाजकों की संख्या 4 होगी। क्या आप सीख गए नोनो? आसानी से सीख गए होंगे। आप घरों में क्वेश्चन को लीजिए और बनाइए। इसको मिटा सकते हैं ना? चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं आपके बीच, अगर कंफ्यूजन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं नोनो, 30 पर 211 पावर। अब इनका कह रहा है नोनो, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। 30 पर 211 पावर अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी? 30 पर 211 पावर के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एवं अभाज्य भाजकों की संख्या पूछ रहा है। करना कुछ नहीं हुआ, बीच वाला को गौर से देखिए चेहरा इसका, क्या लगता है आपको? ये है आपका अभाज्य में? नहीं सर, अभाज्य बनाइए। 30 में 2 से दे दिए हुआ 15, फिर 3 से दे दिए 5, कट गया ना, 3 बार हो गया। 2 पर 211 पावर, 2 पर 211 पावर गुना 3 पर 211 पावर गुना 5 पर 211 पावर। बांट देंगे सुगा सबको, ठीक है, बांट दिए। अब एक नंबर में हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर है। क्या होगा नूनू, आप ही बता दीजिए हमको, क्या होना है? 211 211 211 3 बार, 211 प्लस 211 प्लस 211 बराबर 633 होगा नूनू, हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा नंबर कहते हैं अभाज्य भाजकों की संख्या बराबर है। अब गिनेंगे बुआ, 1 2 3। सर रिपीटेड है क्या? नहीं है, तो डायरेक्ट गिन दीजिए, 1 2 3, आंसर हो गया नूनू 3। आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गए होंगे कि कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड की संख्या को निकालते हैं और कैसे हम लोग अभाज्य भाजकों की संख्या को निकालते हैं। बहुत कम टाइम लगेगा जब आप सीख जाइएगा नूनू, हमको सिखाने में टाइम लगा, लेकिन अगर आप सीख करके खुद से बनाइएगा तो आपको कम टाइम लगेगा। हंसिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए। बुआ चूंकि हम लोग का लाइफ गॉड गिफ्टेड है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।